जी हाँ, नमस्कार दोस्तों गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर आदि सभी के लोन अप्लाई का पोर्टल ओपन हो चुका है और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने इसे शुरू कर दिया है। दोस्तों दिल थाम के बैठिए, अगर आप वीडियो पर टच करके आए हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर जाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको गारंटी देते हैं 101% कि आपको कोई अन्य वीडियो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों A to Z प्रोसेस क्या होता है वो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों हम शुरू से ही आपको ओपन करके दिखाएंगे। अब जैसा कि आप सरल की मेन वेबसाइट पर हैं तो आप यहाँ पे saralharyana.gov.in गूगल में ही लिखना है। दोस्तों आप लिख के भी आ सकते हैं, बट आपको पता है कि हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करेंगे, वहां से आप डायरेक्टली आ सकते हैं इस वेबसाइट पर। और यहां से अगर आपके पास एक आईडी नहीं भी है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप CSC से कियोस्क आईडी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बहुत सारी सर्विसेज होती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पर मैटर पर आ जाते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने कोई स्कीम के बारे में उसके बारे में नॉलेज लेनी है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब आप स्कीम सर्विसेज लिस्ट पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप स्कीम सर्विसेज पर लिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से इंटरफेस आपके बिल्कुल लाइव सामने है। एक्सेल में जो CSV में या PDF में प्रिंट भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइप करेंगे दोस्तों एनिमल, तो आप जैसे कि हम यहाँ पे आपको आज की जो वीडियो है उसमें बता रहे हैं कि आप SC के लिए, BC के लिए, और जो आप गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालन करते हैं और आपके पास एक शेड बना हुआ है, आपके पास जगह है जिसको हम देसी भाषा में बोल देते हैं जगह होती है, आपके पास एक खाली पड़ी जगह है, उसके आप पालन कर रहे हैं तो आप उन पर लोन ले सकते हैं। और बिल्कुल सिंपली हो गया है, गवर्नमेंट ने धमाका ही कर दिया है। 90% कितना होता है दोस्तों, सिर्फ 10% अमाउंट आपने भरना है भेड़ बकरी वाले ने। और अगर आपके पास 2 दुधारू पशु हैं, 3 दुधारू पशु हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाता है सारा एनिमल। जैसे ही आपने टाइप किया तो एनिमल हस्बेंड्री और जो डायरिंग यूनिट की जो स्कीम्स हैं, जो टोटल स्कीम्स हैं, वो यहाँ पे आ जाती हैं। अब दोस्तों आपने जो भी आपसे रिलेवेंट है, जो रिलेटेड है, आप उस स्कीम के आगे आपने क्लिक मार्क करना है। देखिए यहाँ पे आपको सभी प्रकार के लोन के बारे में बताया गया है और उनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। तो जैसे कि हम यहाँ पे SC के लिए आज आपको अप्लाई करके दिखाएंगे, तो आप अपने तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हम आपको जो SC के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों, आप उस ऑप्शन को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब ये है हिंदी डॉक्यूमेंट और ये है इंग्लिश डॉक्यूमेंट और ये है रिलेटेड डॉक्यूमेंट। रिलेटेड डॉक्यूमेंट का मतलब है दोस्तों यहाँ पे जैसे कि नो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, तो आप रिलेटेड डॉक्यूमेंट का मतलब है कि आपको जो फॉर्म है वो कौन से भरने हैं, क्या भरने हैं, वो सब यहाँ पे PDF मिल जाते हैं। ये आपको नई जानकारी बिल्कुल मिल रही है हमारे चैनल के दौरान। दोस्तों जो नए हैं आप उस सीख पा रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ से सीख पाएंगे। आप यहाँ पे देखिए इस बटन पे आपने क्लिक करना है डाउनलोड डॉक्यूमेंट पर। हमने हिंदी सेलेक्ट किया है क्योंकि दोस्तों आपको अच्छे से बता पाएंगे और आप भी उस हिंदी डॉक्यूमेंट में अच्छे से समझ पाएंगे कि आप लोन के लिए क्या क्या आपने करना है, क्या क्या आप डॉक्यूमेंट साथ में लगाएंगे और कितना कितना लोन आप ले सकते हैं। उसका एक और फॉर्मेट है हमारे पास, वो भी हम आपको दिखा देंगे। आप थोड़ी देर वेट कीजिए दोस्तों। देखिए वीडियो तो लंबा होगा ही, क्योंकि इतने बड़े लोन की बात हो रही है तो वीडियो तो थोड़ा लंबा होगा ही दोस्तों। यहाँ पे देखिए पशुपालन और डेयरी अनुसूचित जाति के लिए पशुधन इकाइयों की स्थापना द्वारा रोजगार के अवसर
उपलब्ध करवाने की योजना। तो ये है दोस्तों। अब देखिए आवेदन की आयु यहाँ पे 18 से 60 वर्ष और वह हरियाणा का निवासी और अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए। आवेदक बेरोजगार भी होना चाहिए, यानी कि सिर्फ वह पशुओं पर निर्भर होना चाहिए। कोई अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप सभी को पता है दोस्तों, भेड़ बकरी पालन करने वाला पढ़ाई लिखाई से क्या मैटर है, इसका कोई मैटर नहीं है। आप चाहे अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ गाय भैंस बकरी जो भी पालन करते हैं वह अच्छे से आपको आना चाहिए। उनका रख रखाव, दुधारू पशुओं का रख रखाव और सूअरों का, भेड़ बकरियों का रख रखाव आप शेड बनाकर उनकी अच्छे से देखभाल करेंगे और आप उसको जो भी उनका चारा वगैरह है वो सब अच्छे से करेंगे। गवर्नमेंट यही चाहती है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। देखिए इधर उधर की बातें हमारे माइंड में कभी कभी आ जाती हैं, इसीलिए हम करते रहते हैं, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। चलिए हम मैटर पर चलते हैं दोस्तों। 4 नंबर, आवेदक के पास दुधारू पशुओं व सूअरों तथा भेड़ बकरी के रखने के लिए शेड होना चाहिए, जगह होनी चाहिए। किसी भी समूह, फर्म, संगठन को योजना के तहत आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि यह योजना व्यक्तिगत लाभार्थी उन्मुख है। कहने का मतलब देखिए, फर्म वगैरह समूह में इकट्ठे होकर आप जो हरियाणा सरकार को अपील करेंगे या फिर आप रिक्वेस्ट करेंगे या फिर आप अप्लाई करेंगे तो वो नहीं चलेगा। आप एक व्यक्तिगत आप तौर पर आप लाभार्थी हैं, उन्मुख लाभार्थी हैं, तो आप अप्लाई कीजिए। आप भेड़ बकरी पालन करते हैं, पशु पालन करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना के तहत आवेदन को बेरोजगार होने और अन्य शर्तों का पालन करने के लिए स्वयं घोषणा का प्रस्तुत करना होगा। पत्र घोषणा जो आप तहसील में बनवा सकते हैं, कहीं पर भी आप जाएंगे उनसे बोलेंगे तो आपके लिए वो एक स्वयं घोषणा पत्र बना देंगे। हम आपको फॉर्मेट जो है दिखा देंगे दोस्तों, साइड में आप देख लीजिएगा, अंत में दिखा देंगे, नो प्रॉब्लम। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मिलने वाला लाभ। योजना के तहत 2 दुधारू पशुओं को डेयरी इकाइयाँ, दुधारू पशुओं को कुल कीमत की 50% सब्सिडी होगी, जो कि लाभार्थी द्वारा 2 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई की स्थापना के लिए पशुओं की खरीद हेतु लोन के रूप में दिया गया है। दोस्तों 50% सब्सिडी है। अगर आपके घर में 2 दुधारू गाय हैं या भैंस हैं, आप 50% तक की सब्सिडी आपको दी जाएगी। अब यह है 10+1, एक यानी कि 10 सूअर इकाई। जो सूअर होते हैं, सूअरी होती हैं, वह 10 और एक सूअर आपके पास है तो आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 50% आपको भी इसमें सब्सिडी दी जाएगी। उसके बाद 15+1, इसका मतलब है दोस्तों, जैसे कि हमने पीछे बताया 15+1 यानी कि 15 भेड़ें और +1 जो मेंढा जिसको हम बोलते हैं देसी भाषा में, तो आप बकरियां हैं वो भी 15 चलेंगी और जो एक बकरा है वो आपके पास होना ज़रूरी है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 90% तक की सब्सिडी है और इसमें दोस्तों राशि भी दी गई है 88,200 की दी जाएगी। राशि आपको 88,000, यहाँ पे है 50,000 और यहाँ पे भी दोस्तों आपको कम से कम 50,000 रुपया मिल जाता है। और दोस्तों अब इसको हरियाणा सरकार ने बढ़ा भी दिया है, 50,000 से 1 लाख तक, 1 लाख से 1.5 लाख तक आप ले सकते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों आप 90,000 तक का लोन ले सकते हैं जो भेड़ बकरी पालन है। और यहाँ पे है योजना के तहत बीमा हेतु वित्तीय सहायता। बीमा सहायता वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यान्वित विभागीय स्कीम की उपलब्धता के अनुसार प्रदान की जाएगी, अन्यथा पशुओं का बीमा लाभार्थी को स्वयं कराना पड़ेगा एवं प्रीमियम का भुगतान भी करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, इस स्कीम के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका पशुओं का बीमा भी आपको करवाना पड़ेगा। देखिए हो सकता है कि गवर्नमेंट आपको करवा के दे, ये आपको ज़रूरी नहीं है, बट आपने खुद भी करवाना ही पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आवश्यक दस्तावेज हैं, परिवार पहचान पत्र और अनुसूचित जाति अगर आप हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। पैन कार्ड आपका बिल्कुल अनिवार्य है, यानी कि पैन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। बैंक
का खाता आपके पास होगा तो पैन कार्ड भी आप ज़रूर बनवा लीजिएगा। अगर नहीं है तो इनमें से डॉक्यूमेंट आप बनवा सकते हैं। आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपके डॉक्यूमेंट टोटल बनवा के दे देंगे। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर पिन कमेंट है वहाँ पे जाके कमेंट कीजिए, नो प्रॉब्लम। बैंक पासबुक रद्द किया हुआ चेक अपलोड करें, अनिवार्य है दोस्तों। आप बैंक कापी तो साथ में संलग्न करेंगे ही करेंगे, साथ में आप एक चेक को, कैंसल चेक जिसको बोलते हैं, रद्द किया हुआ, सिर्फ आपने CANCLE ये टाइप कर देना है अपने बैंक पासबुक के चेक पर, वो आपका कैंसल चेक बन जाता है। साइड में दिखा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अब तो दोस्तों ये थी स्कीम आप सभी के लिए। जो डॉक्यूमेंट हैं वो यही सब डॉक्यूमेंट है, 4 डॉक्यूमेंट जो बिल्कुल अनिवार्य हैं। इसके अलावा आपके पास शेड होना ज़रूरी है, और आपके पास जो पशु हैं, जो हमने आपको मात्रा है वो बता दी पीछे, वो सब आपके पास होना ज़रूरी है। देखिए वीडियो दोस्तों लंबा होगा, हमने आपको पहले ही बोला है वीडियो लंबा होगा। अगर आप सही में सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और इस स्कीम को अप्लाई करके 100% आपका लोन पास हो, तो आप इस वीडियो को देखिए। आपको गारंटी देते हैं कि आप अगर हमारी वीडियो को देख के अप्लाई करोगे तो प्रोसेस आप सेम करोगे, आपको लोन मिलेगा ही मिलेगा। लोन अमाउंट बढ़ा दिया है, फिर से बता देता हूँ, जो यहाँ पे दिया गया है PDF में वो ओल्ड है। 88,200 से 90,000 तक का हो गया है, 90 से 1 लाख तक, ठीक है दोस्तों। और ये हो गया है 50,000 था, तो अब ये 1 लाख से 1.5 लाख तक हो गया है, 1,80,000 तक भी हो गया है 2 दुधारू और 3 दुधारू पशुओं पर। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अप्लाई किस प्रकार करना है। ये सब तो आपको डिटेल्स में हमने बता दिया है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ पे अगर नहीं भी मिलते हैं तो घबराएंगे नहीं, आपने कमेंट कर देनी है, आप हमसे ले सकते हैं, या फिर हम आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा देंगे, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पे जो है अभी हम आ जाते हैं दोबारा से अपनी वेबसाइट पर। तो आपको बैक चल के हम दिखाते हैं कि अप्लाई किस प्रकार आपने करना है। सबसे पहले हम दोस्तों लॉगिन कर लेते हैं अपने अकाउंट को, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कोई एप्लीकेशन पेंडिंग होगी तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे है मैनेज प्रोफाइल के नीचे सेकंड ऑप्शन अप्लाई फॉर सर्विसेज, उसके बाद है व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, इस पर आपने टच कर देना है। टच करते ही 3 डॉट पर आप ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों आपको सर्च बार। तो यहाँ पे आप एनिमल लिखेंगे दोस्तों, एनिमल। जैसे ही आप एनिमल टाइप करेंगे तो एनिमल हस्बेंड्री जो डिपार्टमेंट है हरियाणा का, उससे रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो आ जाती हैं। अब दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि आप SC डायरी लोन है, या फिर आप BC के लिए, आप जर्नल के लिए, किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप सभी केसेस के आप अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दोस्तों आपको यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट ने जो है अलग अलग हिसाब से आपको दिया हुआ है। देखिए जो सेकंड नंबर है, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू शेड्यूल कास्ट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। दोस्तों यहाँ पे सेकंड ऑप्शन SC के लिए है, जो शेड्यूल कास्ट का मतलब है SC। और दोस्तों यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हैं 7 नंबर ऑप्शन है, स्कीम फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनी डेयरी हाई टेक डेयरी यूनिट। दोस्तों हमने फ्रंट पर आपको SMS के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से बता दिया है कि कौन सी नंबर की स्कीम किसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आज की वीडियो में आपको SC के लिए दिखाएंगे, बट प्रोसेस जो है सेम रहेगा। देखिए ये है SC के लिए सेकंड नंबर पे, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू शेड्यूल कास्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पता है आपको फैमिली आईडी मांगता है। तो दोस्तों आपने आई हैव फैमिली आईडी पर क्लिक करना है।
चलिए हम यहाँ पे फैमिली आईडी नंबर डाल देते हैं। उसके बाद क्लिक है टू फैच फैमिली डाटा पर आपने क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक है टू फैच फैमिली डेटा पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे मेंबर आपने सिलेक्ट करना होता है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आप उस मेंबर को सिलेक्ट करने के बाद सेंड OTP करना है। अब ये प्रोसेस 2023 में दोस्तों आप सभी को पता है 2022 से चालू है। OTP के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पे डालेंगे, नीचे देखिए आप OTP का ऑप्शन आ चुका है। आपने यहाँ पे OTP डालना है 6593। उसके बाद दोस्तों क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई OTP आर अप्लाइड फॉर यहाँ पे आपने सेलेक्ट करते ही जो मिनी डेयरी यूनिट है ऑफ 2 मिल्क एनिमल 50% सब्सिडी, यानी कि 2 दुधारू पशु, अगर आपके घर में 2 दुधारू दूध देने वाले पशु हैं तो आपको 50% तक सब्सिडी मिलेगी। बिल्कुल क्लियरली बारीकी से समझाऊंगा। देखिए जो धमाका है 90% तक की सब्सिडी आपको इसमें मिल रही है दोस्तों। यहाँ पे गोट यूनिट आप देख सकते हैं 15 फीमेल प्लस 1 मेल, यहाँ पे हम आएंगे। उसके बाद देखिए सेकंड मिनी डेयरी यूनिट फॉर 3 मिल्क एनिमल 50% सब्सिडी, अगर आप 2 दुधारू पशु हैं तो भी आपको 50% की सब्सिडी है। अगर 3 दुधारू पशु हैं तो भी आपको 50% सब्सिडी मिलेगी। और जो पेग्री यूनिट है यानी कि जिसको हम सूअर वगैरह बोलते हैं दोस्तों, उसमें 10 सॉस और प्लस 1 बोर, ये 50%, ये भी आपको 50% तक की सब्सिडी दे रही है। और शिप यूनिट दोस्तों, शिप यूनिट में आपका 15 फीमेल प्लस 1 मेल, यानी कि अगर भेड़ बकरी है, गोट वगैरह नीचे लिखा हुआ है तो दोस्तों 90% तक की सब्सिडी आपको गवर्नमेंट देती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आपका। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ज़्यादा फ़ायदा है जो भी भेड़ बकरी पालन करता है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे एप्लीकेंट का फ़ोटो लगा देना है, जो भी आवेदक है आप आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपका एड्रेस और सब कुछ ऑटो फिल होगा। ऑटो फिल आपका फैमिली आईडी से होगा। फैमिली आईडी में आपने देख लेना है। अब दोस्तों सिलेक्ट योर कंसर्न्ड डिप्टी, जो डायरेक्टर ऑफिस है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी ले लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपने सब डिवीज़न को सिलेक्ट करना है, कहने का मतलब जो आपके नियर बाई शहर होता है। और दोस्तों ये है सिलेक्ट योर कंसर्न गवर्नमेंट, जो हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे दोस्तों आपकी जो है रिपोर्ट्स तैयार होगी, भेजी जाएगी, आपको सिग्नेचर वगैरह अस्पताल में करके देंगे। वो दोस्तों जो भैंसों का अस्पताल होता है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे हम यूट्यूब को भी बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ किसी का डाटा नहीं भर रहे हैं, सिर्फ एक समझाने के तौर पर हम यहाँ पर कोई भी सिटी ले लेते हैं। चलिए इसको छोड़िए, हम यहाँ पे देखिए इस सिटी को छोड़िए, हम इसको ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब दोस्तों यहाँ से देखिए जितने भी GVH होंगे वो सब यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी, जहाँ जहाँ पे हैं। लाडवा में है, मेहरा में है, जो प्रहलादपुर है उसमें है, रामसरान माजरा में है। तो यानी कि कहने का मतलब आपने अपने जो नियर बाई हॉस्पिटल है वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद बैंक डिटेल्स आ जाती है। यहाँ पे एप्लीकेंट बैंक डिटेल है, कहने का मतलब जो आवेदन करता है। नेम ऑफ द बैंक में आपने बैंक का नेम डाल देना है, जो भी आपकी ब्रांच होगी। उसके बाद दोस्तों तो उसके बाद है एप्लीकेंट अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में वेदर स्पेस एंड शेड अवेलेबल फॉर कीपिंग एनिमल, तो ये आपने यस ही करना है। नो का ऑप्शन आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको शेड बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर आपके पास एक स्थान होना चाहिए जिसमें आप पशु वगैरह पालते हैं, उनको पालन पोषण करेंगे, उनका चारा वगैरह
अच्छे से डालेंगे, उनका भरण पोषण करेंगे और जो भी उनकी सामग्री है, जो भी उनके खान पान का, जो भी उनको एनिमल्स के लिए आता है वो सब आप प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आपके पास एक शेड वगैरह होना ज़रूरी है। तो वेदर स्पेस एंड शेड अवेलेबल फॉर कीपिंग एनिमल्स का मतलब यही है कि आपके पास शेड है तो आप इसको यस करेंगे। उसके बाद है डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग डेयरी इफ़ यस इनक्लोज फोटोकॉपीज़। इसका मतलब है डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग ली है डेयरी की, यदि आपने कोई ट्रेनिंग्स ली है डेयरी वगैरह की तो आप यस करेंगे, तो उसकी एक फ़ोटो आप साथ में संलग्न करेंगे। आप इसे यस या नो अपने तरीके से कर सकते हैं। एंड उसके बाद है वेदर द एप्लीकेंट बिलोंग टू BPL फैमिली इफ़ यस प्रूफ ऑफ देयर ऑफ। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अगर वेदर ऑफ एप्लीकेंट बिलोंग टू फैमिली BPL फैमिली, अगर आप BPL फैमिली से हैं तो आप यस करेंगे और उसके साथ में आप एक प्रूफ देयर ऑफ संलग्न करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे। दोस्तों यदि आप BPL आपके पास है। अभी आ गया अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड, ये है आप रुपीज़ में आप डालेंगे यहाँ पे आपको कितना लोन चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आ गया नेक्स्ट ऑप्शन, इफ़ द एप्लीकेंट हैज़ टेकन एनी लोन फ्रॉम एनी बैंक कॉरपोरेटिव सोसाइटी डिटेल वेदर ड्यू और नॉट। यहाँ पे आपने डिटेल्स देनी है दोस्तों कि आपका यदि आपने पहले लोन वगैरह लिया हुआ है बैंक से, कॉरपोरेटिव सोसाइटी से, तो आप यहाँ पे येस करेंगे, अदरवाइज सिंपल सा नो यहाँ पे लिख देंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे है इफ़ द एप्लीकेंट ए मेंबर ऑफ मिल्क कॉरपोरेटिव सोसाइटी, इफ़ नॉट वेदर एग्री टू बी मेंबर एप्लीकेबल फॉर डेयरी यूनिट ओनली। तो ये डेयरी के मामले में है दोस्तों, आप इसको यस कर सकते हैं। देखिए अगर आप जो मिल्क कॉरपोरेशन वगैरह के मेंबर हैं तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप नो कर सकते हैं। वेदर द एप्लीकेंट एग्रीज टू एबेड बाई इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन ब्रीडिंग। और यहाँ पे देखिए जो भी लिखा गया है इसको आप टर्म एंड कंडीशंस बोल सकते हैं। कुछ यहाँ पे एग्रीमेंट मांगता है तो ये नो नहीं कर सकते हैं दोस्तों, आप इसको यस ही करेंगे। आई सोलेमनली डिक्लेयर्ड दैट, ये आप जो भी लिखा गया है डिक्लेयर्ड हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी के दोस्तों सब कंडीशंस हैं, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का होना चाहिए, हरियाणा राज्य का होना चाहिए और अनएम्प्लॉयड वगैरह होना चाहिए। पब्लिक में आप जो भी यहाँ पे दिया गया है कंडीशंस भी आपको बता देते हैं दोस्तों। आपके पास एक शेड होना ज़रूरी है और आपके पास पशु हैं, अगर 2 दुधारू पशु हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 3 दुधारू पशु हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अन्य हैं तो दोस्तों वो भी आप कर पाएंगे। तो इसके लिए हम आपको फर्स्ट 1 बाय 1 बता देते हैं कि आपके पास सबसे पहला तो हमने आपको बता दिया दोस्तों कि पशु ही हैं जो आपके पास किस प्रकार के पशु हैं उसी प्रकार का लोन आप लेंगे। अगर आपके पास भेड़ बकरी है तो भेड़ बकरी पर लें, तो उसी हिसाब से आपके पास जो शेड वगैरह है, जो आपके पास जगह है, जो आपने दिखाना पड़ेगा दोस्तों। और जो डॉक्टर्स वगैरह आएंगे वो आपका सब रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करेंगे, तो उस टाइम पर आपकी वेरिफिकेशन वगैरह होगी। तो ये सब आम है दोस्तों। आप के लिए अगर आप कहेंगे तो अलग से प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ताकि आपके लिए अभी इस वीडियो में काफ़ी लंबी ना हो, इसीलिए हम बोल रहे हैं। वो अलग से होगी, डॉक्यूमेंट क्या लगाने हैं और आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी वो हम अलग से बना देंगे। ठीक है दोस्तों, ये सब कंडीशंस हैं, यहाँ पे आप एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद ये जो आपको कैप्चा है ये सेम आपने फिल कर देना है 193488 193488 हमने डाल दिया है दोस्तों। उसके बाद हम तो ये सारी डिटेल्स जो है फिल कर लेते हैं, फिर हम आपको नेक्स्ट पॉइंट दिखाते हैं। यहाँ से आपने करना है सबमिट।
तो दोस्तों उसके बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे, देखिए एप्लीकेशन नॉट येट सबमिटेड, अभी ये बोल रहा है कि अभी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई है, सिर्फ हमने डिटेल्स को भरा है और यहाँ पे आ चुकी है एप्लीकेशन डिटेल थॉट फैमिली आईडी। तो सारी की सारी जो भी फ़ोटो वगैरह आपने लगाई होगी, जो भी आपने सिलेक्ट यूनिट अप्लाइड फॉर किया होगा, जैसे कि हमने गोट यानी कि बकरी पालन के लिए किया है, तो दोस्तों आप 90% सब्सिडी देख सकते हैं। धमाकेदार अपडेट है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पे देखिए सारी की सारी हमारी डिटेल्स जो है आ चुकी है। उसके बाद हमारी बैंक की डिटेल्स आ चुकी है। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेंट जो अदर डिटेल्स और डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस टर्म एंड कंडीशंस और जो भी इनके जो घोषणा वगैरह हमने दी है वो सब हम एक्सेप्ट कर चुके हैं और हमने अपना अमाउंट भी डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों आपने अटैच अनेक्चर कर देना है। अगर आपको गलती लगती है तो एडिट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपने सबसे पहला प्रूफ क्या देना है, आपने देना है पैन कार्ड। उसके बाद आपने देना है आपका SC का प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ से पैन कार्ड ही चूज़ करेंगे। आप अगर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से जूम करके इस आई बटन पर क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि 1 MB दोस्तों 1000 KB कि आप फाइल्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ओनली JPG, JPEG, PDF फाइल फॉर्मेट्स अलाउड अप टू 1 MB। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट में आपने आपका SC का प्रमाण पत्र यहाँ पे अटैच करना होगा। उसके बाद अवेलेबिलिटी टू स्पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन शेड वगैरह है वो आपने उसकी फ़ोटो वगैरह यहाँ पे अपलोड करनी होगी। उसके बाद दोस्तों आप बैंक पासबुक आपकी यहाँ पे अपलोड करेंगे और यहाँ से आपका BPL अगर आपने सेलेक्ट किया होगा तो आप यहाँ पे BPL को सिलेक्ट करेंगे। डिटेल ऑफ डेयरी ट्रेनिंग्स यहाँ पे देखिए आप जो फ़ोटोकॉपी फ़ोटो वगैरह है वो यहाँ पे डेयरी ट्रेनिंग की वो भी आप यहाँ पे चूज़ करके अपलोड करेंगे। और ये है आधार कार्ड भी आप यहाँ पे टोटल फॉर्मेट बना के भी अपलोड कर सकते हैं। और एक फॉर्म्स भी होता है दोस्तों, वो भी हम आपको बता देंगे। और ये लोन के लिए अभी जो अप्लाई कर सकते हैं वो सिर्फ वो अप्लाई कर सकते हैं जिनको आपके पास SMS आ रहा है या फिर आपको गवर्नमेंट बुला रहे हैं, गवर्नमेंट के अधिकारी। जैसा कि आप जानते हैं कि अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत सभी को लोन प्रोवाइड कर रही है अभी हाल ही में। अब आप इस स्कीम के लिए पहले जो है अपने तरीके से आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन दोस्तों अब आपको गवर्नमेंट की तरफ से बुलावा आता है, अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास सारा कुछ अवेलेबल है, आप इसके एलिजिबल हैं, तो आप इसके भी हम आपको बताएंगे अंत में। आप अंत तक इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको पता लगे कि आप अगर आपके पास एलिजिबल हैं और आपके पास अभी तक फ़ोन वगैरह नहीं आया है या फिर आपको नहीं बुलाया है तो आप किस प्रकार लोन ले सकते हैं, किस प्रकार आप अप्लाई कर सकते हैं, वो सब हम आपको बता देंगे। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा अगर आप शेड्यूल कास्ट से हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे देखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने सिलेक्ट किए हैं वो सब यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं। उसके बाद हम आपको सेव अनेक्चर पर आपने क्लिक करना है। हम यहाँ पे सेव अनेक्चर आपको करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे सब कुछ अपलोड कर दिया है। अब हम यहाँ से सेव अनेक्चर पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सेव अनेक्चर पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लेना है। दोस्तों कोई मन में सवाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, कमेंट कर सकते हैं नीचे, हम आपका रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों आपकी पिछली कमेंट आई थी, कुछ हमने जो वीडियोस बनाई थी उसमें काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया, तो उन सभी की संतुष्टि हमने की है बाई मेल। तो उन सभी ने हमें धन्यवाद दिया है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना प्यार हमें देते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे भी एप्लीकेशन अभी सबमिटेड नहीं हुई है। यहाँ पे भी आपकी एक बार जो आपने अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट वो अनेक्चर आप यहाँ पे देख पाएंगे, ताकि
ताकि गवर्नमेंट को लगे कि एक बार आपके द्वारा जो अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट हैं वो आप अच्छे तरीके से देख पाएँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स है वो पहले की तरह आ जाती है, सिर्फ आपकी अनेक्शर लिस्ट जो है यहाँ पे मिल जाती है। कहने का मतलब जो आपने अपलोड किया है, जो पैन कार्ड, जो शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट, जो अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड आपने अपलोड किया है, अपलोड बैंक पासबुक, बीपीएल और डेयरी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, फोटोकॉपीज़ और आधार कार्ड, ये सब आपके डॉक्यूमेंट हैं। और इनमें दोस्तों आप चाहो तो एक ये 3-3 से 4-4 जो आपके फॉर्म के पीछे लगते हैं वो आप फॉर्मेट बना सकते हैं। अगर आप एक बड़ा फॉर्मेट बनाकर कहीं पर अपलोड करोगे तो दोस्तों उसमें आपका धुंधला हो जाएगा, उसमें पीडीएफ आपका काफ़ी नुकसान होता है। देखने वाला अधिकारी अगर उसको अचानक से थोड़ा धुंधला, पहले ही नंबर पे धुंधला दिखाई देने लगे तो दोस्तों वो कांटा मार देता है, वहीं पे आपकी रिजेक्ट कर देता है। तो हो सके तो दोस्तों आप 2 से 3 डॉक्यूमेंट का एक पीडीएफ बनाकर यहाँ पे अच्छे तरीके से अपलोड कीजिए। और हो सके तो यहाँ पे जो जो चीज़ मांगी गई है वो अपलोड कीजिए। और आधार कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पे बीपीएल दिखाई दे रहा है। जहाँ पे बीपीएल और आधार है ना दोस्तों, वहाँ पे आप फाइल्स जो आपका फॉर्म होता है उस फॉर्म के साथ पीछे 2 से 3 डॉक्यूमेंट लगा के दोनों का 4-4 डॉक्यूमेंट बनाकर 5 और 6 नंबर में आप अच्छे से अपलोड कर दीजिएगा। बाकी सिंगल आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट है सबमिट, तो आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही सबमिट करोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट सक्सेसफुल हो जाती है। आप यहाँ पे देख पाते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन सब यहाँ पे आ जाएंगी। ट्रैक एप्लीकेशन में गेट डाटा करके आप देख पाएंगे कि आपके द्वारा जो भी एनिमल्स या फिर जो भी आपने सर्टिफिकेट पहले भी हमने बताया हुआ है वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाती है जो भी आपके द्वारा अपलोड या फिर आपको डिलीवर्ड है तो आपका यहाँ पे देख पाते हैं। जो भी अंडर प्रोसेस में है वो तो अभी प्रोसेस में है दोस्तों, और जो डिलीवर्ड है वो डिलीवर्ड है, यानी कि वो आपको सक्सेसफुली अमाउंट वगैरह आपके खाते में आ चुका है, या फिर जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो आपको मिल चुका है। या फिर जो रिजेक्ट है, यहाँ पे जैसे कि एक फ़ाइल हमारी रिजेक्ट दिखाई दे रही है तो आपका रिजेक्ट भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप क्लिक करके और भी डिटेल्स देख सकते हैं। हमने पीछे एक वीडियो बनाई थी, आप उसको देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके लिए दे देंगे। पर दोस्तों अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण। अब इसके अलावा दोस्तों आपको एक ईमेल पर नोटिफिकेशन भी मिल जाता है, सेंड टू एप्लीकेंट, एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन सरल। देखिए यहाँ पे आपका नाम वगैरह सब कुछ आपको दिखाई देगा और आपकी एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और ये आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको जो अंत में प्रिंट निकलेगा आप उसको ही प्रिंट कीजिएगा, ये भी साथ में लगाना है तो लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बाकी ये ईमेल पर हमने आपको बोला था दोस्तों कि ईमेल पर आपको सारी जानकारी मिलती है। और ईमेल पर कहाँ से मिलती है, जो फैमिली आईडी में ईमेल का ऑप्शन है ना दोस्तों, वहाँ पे ईमेल आईडी अपनी मेंशन कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है कि आपकी फैमिली आईडी के साथ क्या क्या छेड़खानी हो रही है, क्या क्या आपका अप्लाई किया जा रहा है, क्या क्या रिजेक्ट किया जा रहा है। टोटल ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन योर फैमिली आईडी ईमेल्स। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, अब आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इस टोटल जो फॉर्म यहाँ से निकला है और इसके पीछे आपने जो आपके जो डॉक्यूमेंट थे जो साथ में आपने यहाँ पे अपलोड किए थे वो सब आपने लेकर जो है विभाग को दे देने हैं। उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन आएगी, वेरिफिकेशन डॉक्टर्स वगैरह आपकी करेंगे। बाकी दोस्तों कोई भी अन्य सवाल हो, क्वेश्चन हो, आप हमें पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर देंगे। और दोस्तों
अब उसके बाद आपका कम से कम 1.5 से 2 महीना लगेगा, 2 महीने या 3 महीने तक का प्रोसेस होगा, आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, आपके पास पैसे आ जाएंगे। आपको SMS के माध्यम से पता चल जाएगा कि आपकी स्कीम पास हो चुकी है और आपके अमाउंट क्रेडिट हो चुका है। आपने जो भी किस्त वगैरह बनेगी उसकी वीडियो भी हम आपके लिए ज़रूर डाल देंगे, किस प्रकार किस्त पे करनी है, कैसे कैसे आप बैंक में जाएंगे, कैसे आपको लोन कितना मिलता है, और अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हरियाणा में जितनी भी धमाकेदार अपडेट होती है वो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा वीडियो लंबी न करते हुए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।